प्रधानमंत्री मोदी और राहुल ने कमान संभाल ली है। पीएम मोदी का एमपी में धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। कल दमोह में पीएम की जनसभा भी होगी। 24 अप्रैल को भोपाल में रोड शो करेंगे, 25 अप्रैल को मुरैना में रैली करेंगे, 21 अप्रैल को सतना में राहुल गांधी की रैली है। दिग्गज अब कमान संभालते नजर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दमोह दौरे पर रहेंगे। 24 अप्रैल को भोपाल में रोड शो होगा, 25 अप्रैल को मुरैना में रैली करेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी भी दौरे पर रहने वाले हैं। वो 21 अप्रैल को सतना में दौरा करेंगे और प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। तो लगातार 24 के रण में हम देख रहे हैं दिग्गजों को ताकत झोंकते हुए प्रचार प्रसार जारी है। दोनों ही पार्टियां मैदान में ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम सीधा भोपाल से जुड़ गई है। नीलम, किस तरीके से अब दूसरे चरण को लेकर दिग्गज चुनावी मैदान में ताकत झोंकते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण जो चुनावी शोर है वो थका है को कि कल वोटिंग होने वाली है और अब पूरा फोकस जो है दूसरे चरण की सीटों पर है। अगर हम दूसरे चरण की सीटों की बात करें तो ज्यादातर सीटें बीजेपी का ही गढ़ मानी जाती है। खजुराहो, सतना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण के तहत वोटिंग होने जा रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज जो है दूसरे चरण के प्रचार में अब जुट गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी दूसरे चरण में दमोह लोकसभा सीट पे अपना प्रचार जो है शुरू करने वाले हैं। कल ही जो है वह दमोह आएंगे जहां पर वो बीजेपी पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। दमोह की हम बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का ही दबदबा है। वर्तमान में ये सीट खाली भी है क्योंकि यहाँ से जो सांसद थे प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद ये सीट खाली है और अब इस बार जो है राहुल लोधी को यहाँ से बीजेपी ने मौका दिया है, तो वही कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी को यहाँ से मौका दिया गया है। तो दमोह में जो है दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग भी होगी और चुनावी प्रचार जोर शोर से यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। वही राहुल गांधी भी जो है सतना आने वाले हैं, तो दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज जो हैं अब दूसरे चरण की सीटों में चुनावी प्रचार करते हुए हमें कल से नजर आएंगे। पीएम मोदी की हम बात करें तो उनके कार्यक्रम के मुताबिक इस सप्ताह जो है 3 बार पीएम मोदी जो है मध्य प्रदेश आने वाले हैं। 19 अप्रैल को जहां वो दमोह आएंगे तो वहीं 24 अप्रैल को उनका भोपाल का भी दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ वह राजगढ़ सीट पर भी जो है चुनावी प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि देखिए लगातार हर एक सीट पर फोकस किया जा रहा है और नीलम बार बार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। समीकरणों को देखते हुए मिशन 29 पर है बीजेपी, तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने कब्जे में किया जा सके। ना सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि हर एक सीट पर बीजेपी का फोकस है। ऐसे में जिस तरीके से मैदान में ताकत झोंकी जा रही है, कितना असर आने वाले नतीजों पर? जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कई अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसमें एक बड़ी जो रणनीति है कि अपने जो पुराने गढ़ हैं, जो पुराने किले हैं, उन्हें थामे रखो। यानी कि वो सीटें जहां पर 2014-2019 के चुनाव में जीत मिली थी, एक अच्छा स्ट्राइक रेट था, वो स्ट्राइक रेट बरकरार रहे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर बीजेपी ने जो है एक बड़ी जीत हासिल की थी 2019 के चुनाव में और इस बार कोशिश है 29 में से 29 सीट जीतने के लिए। इसीलिए वो सीटें भी जो कि बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, लंबे समय से जो है बीजेपी के प्रत्याशी ही यहाँ से जीते हुए आए हैं, वहां पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले ही जो है पीएम नरेंद्र मोदी होशंगाबाद पहुंचे थे, जबलपुर पहुंचे थे, बालाघाट भी वह गए थे। तो ये वो सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, पर इन सीटों पर भी जो है पूरा ध्यान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और एक रणनीति ये भी अपनाई जा रही है कि जहां पर नए चेहरे हैं वहां पर जो है चुनावी माहौल बनाया जा सके। दमोह में पीएम आ रहे हैं और यहाँ पर राहुल लोधी एक नया चेहरा बीजेपी ने दिया है, इसलिए नए प्रत्याशियों के लिए भी जो है पूरे दमखम के साथ बीजेपी प्रचार कर रही है ताकि मिशन 29 की राह में कोई भी सीट जो है छूट ना पाए और किसी तरह की कोई कमी जो है प्रचार में ना रह पाए, रणनीतियों में ना रह पाए। जी
लेकिन नीलम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दूसरे चरण को लेकर अब पूरी ताकत झोंकी जा रही है, दूसरे चरण में कौन सी वो वीआईपी सीटें हैं जिस पर हर किसी की नजर रहने वाली है? दमोह पर तो हमने देखा कि प्रहलाद पटेल जो कि अच्छे खासे मार्जिन, करीब 2 लाख के मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार नया चेहरा है, बीजेपी ने नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल लोधी क्या कमाल दिखा पाएंगे, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पक्ष में माहौल बनाने भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल लोधी जो है नया चेहरा है। इससे पहले यहाँ से प्रहलाद पटेल जो कि अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, सांसद रह चुके हैं। दमोह सीट का अगर हम गणित समझे तो यहाँ पर जातिगत समीकरण खासा जो है प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से देखिए जो है राहुल लोधी को भी मौका दिया गया है, और कांग्रेस ने भी लोधी समाज से ही तरवर सिंह लोधी को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। दमोह बुंदेलखंड में आता है, और अगर हम यहाँ का इतिहास देखें तो करीब 1989 के बाद से ये सीट जो है बीजेपी के पास में ही रही है। तो ऐसे में इस सीट में जब बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है तो उस नए चेहरे के पीछे ये नजर आए कि पूरा संगठन खड़ा हुआ है। इसी संदेश को देने के लिए पीएम मोदी जो है दमोह में दौरा करने जा रहे हैं। भले ही ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, उसके लिए सेफ सीट है। प्रहलाद पटेल भी जो है लोधी समाज से ही आते थे, एक बड़े मार्जिन से वो जीते थे। राहुल लोधी को भी जो है पटेल समाज से ही, लोधी समाज से ही मौका दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर सामाजिक समीकरण को खासा ध्यान में रखा गया है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही तरफ से, यानी कि किसी तरह की जो है यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर के कमी ना हो। तो ये दमोह सीट में इस तरह से जो है गणित बैठता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे चरण में, खजुराहो में वोटिंग होने जा रही है। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में हैं, और खजुराहो में हमने देखा कि किस तरह से सियासत जो है पिछले दिनों चर्चाओं में बनी हुई थी। जो इंडिया गठबंधन के सपा से प्रत्याशी थी मीरा यादव, उनका नामांकन खारिज हुआ, और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन ने जो है जो फॉरवर्ड इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दिया है। तो यहाँ पर भी जो है एक दिलचस्प मुकाबला तो हम नहीं कहेंगे, पर यहाँ की जो सियासत है वो मध्य प्रदेश में लगातार खबरों में बनी हुई है। इसके अलावा टीकमगढ़ में भी जो है दूसरे चरण के तहत वोटिंग होने जा रही है। होशंगाबाद की भी हम बात करें तो होशंगाबाद में भी जो है पीएम मोदी अपना दौरा कर चुके हैं। होशंगाबाद सीट भी बीजेपी की सेफ सीट है, पर यहाँ पर तौर पर नए और प्रत्याशी उसके दर्शन बावजूद सिंह कोई चौधरी भी को रिस्क पार्टी लेने के मूड में ना बीजेपी दिखाई दे रही है ना कांग्रेस, इसलिए लगातार प्रचार प्रसार जारी है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सागर, भिंड और खजुराहो के दौरे पर सीएम भोपाल में आलोक शर्मा के नामांकन में भी शामिल होंगे। इधर सागर में नामांकन रैली में भी शामिल रहेंगे। खजुराहो की बात करें तो वीडी शर्मा के साथ रोड शो होगा। पन्ना में जुगल किशोर मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन करते भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार हम देख रहे हैं दौरों पर दिखाई दे रहे हैं। दौरे का सिलसिला जारी है। अलग अलग सीटों पर जाकर बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। आज सागर, भोपाल में रोड शो करेंगे और वोट की अपील करते दिखाई देंगे। खजुराहो भी जाएंगे, जहां वीडी शर्मा के साथ रोड शो उनका होगा। तो मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। सागर, भिंड, खजुराहो दौरे पर आज रहेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार पहले चरण की बात करें तो 6 सीटों पर उनके लगातार दौरे देखने को मिले, चाहे बालाघाट की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, सीधी की बात करें। और अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो कि 26 अप्रैल को होगा, उधर भी अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। तो नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम, आज आलोक अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मौके पर नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, हर एक सीट पर वो ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए भी दिख रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की समझे?
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के भी बड़े चेहरों को जो है बीजेपी पूरी तरह से भुनाना चाहती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार पहले दूसरे चरण और अब तीसरे चरण में जहां-जहां प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, वहां पर सीएम मोहन यादव जो है पहुंच रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, शुक्रवार यानी कि कल उसका आखिरी दिन भी है। ऐसे में जो बचे हुए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आज और कल में अपना नॉमिनेशन जो है फाइल कर देंगे। भोपाल से लोकसभा सीट के प्रत्याशी आलोक शर्मा भी आज अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर जो है देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से। सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है दोनों ही मौजूद रहेंगे। नामांकन रैली भोपाल के भवानी चौक कर्फ्यू वाली माता मंदिर से निकलेगी और कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा सीएम जो है आज भिंड और सागर प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होने जा रहे हैं। सीएम के चेहरे की लोकप्रियता को लगातार जो है बढ़ाने के लिए और उसे भुनाने के लिए, और ये नजर आए कि मध्य प्रदेश में जो है बड़े चेहरों के साथ साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े चेहरों को भी जो है चुनावी प्रचार में सामने इस वजह से रखा गया है ताकि मध्य प्रदेश की जनता को ये संदेश जाए कि बड़े दिग्गजों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जो दिग्गज हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें सीएम मोहन यादव की, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, ये सभी अपने अलग अलग जो है इलाकों में पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं पर वो समय समय पर दूसरे इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। जो कमी कांग्रेस में हमें देखने को मिल रही है कि जो दिग्गज है वहां के वो अपने अपने क्षेत्रों एक में बात ही बताइए सिमट कर नीलम, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण चीज ये भी जो नजर आ रही है कि हम देख रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट अपना नामांकन करने के लिए जा रहा है तो उसमें हमें मुख्यमंत्री भी दिखाई देते हैं, कैबिनेट के कुछ मंत्री भी नजर आ जाते हैं, यहां तक कि कुछ बड़े नेता और भी दिग्गज दिखाई देते हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अगर दिग्गज भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो वहां पर कोई नजर नहीं आता है, अकेले जा रहे हैं, दो चार लोग साथ में वहां पार्टी के प्रत्याशी या घर परिवार के लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। क्या समझे, क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है कुछ अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। जहां बीजेपी एक और जो है तमाम बड़े चेहरों को शामिल कर रही है प्रत्याशियों के नामांकन में, तो वहीं कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे हैं तो संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो है कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर हम अभी तक बात करें 3 चरणों के नॉमिनेशन में, तो सिर्फ छिंदवाड़ा सीट में ही हमने देखा था कि एक बड़ी नामांकन रैली हुई थी जिसमें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे थे। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी नामांकन रैली जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने भी जो है 2 दिन पहले ही अपना नामांकन जो है दाखिल कर लिया बिना कोई शोर शराबे के नामांकन रैली के। वहीं आज जो है आलोक शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी जब पहुंचे थे तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह का शोर शराबा हो। कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से वो अनुरोध करते हैं कि वो बूथ में बैठ के ले और चुनावी तैयारियों में लगे। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश कांग्रेस तरफ की जा रही है कि हमारा जो संगठन है या जो हमारे जो बड़े नेता हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, शोर शराबे से दूर होकर के संगठन जो है निचले स्तर पर काम कर रहा है। बिल्कुल हमने देखा अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे रायगढ़ से नामांकन भरने के लिए और उस दौरान भी वो अकेले ही पहुंचे थे। अब इसको स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है, ये कितनी फायदेमंद साबित होगी